वेलकम टू जेएसबी क्लासेस 20। आज हम एक सुपर इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं जो ऑलमोस्ट हर फाइनेंस के या इकोनॉमिक्स एग्जाम में पूछा ही जाता है। चाहे आप बीकॉम कर रहे हो, एमकॉम कर रहे हो या इकोनॉमिक्स में कोई डिग्री कर रहे हो, उन सब एग्जाम में ये पूछा ही जाता है। फाइनेंशियल मार्केट का ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पहला है इसमें कॉल ऑप्शन, दूसरा है पुट ऑप्शन। आज हम पुट ऑप्शन डिस्कस करने जा रहे हैं। कॉल ऑप्शन हम लोग पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। मेरा कॉल ऑप्शन वाला वीडियो नहीं देखा है तो मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि आपसे पहले जाकर कॉल ऑप्शन की वीडियो देखें, क्योंकि कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन एक दूसरे से लिंक्ड है। लाइक करें इस वीडियो को एंड शेयर करें अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। लेट्स स्टार्ट विद द डेफिनेशन फर्स्ट। In this derivative, the buyer of option gets a right to sell an underlying asset at an agreed price known as exercise price when sale is profitable to him. इसमें बायर को ये राइट मिल जाता है कि वो अंडरलाइंग जो भी असेट है, चाहे स्टॉक है या कोई और असेट है, उसको वो सेल कर सकता है फ्यूचर में, अगर वो सेल उसके लिए प्रॉफिटेबल है। और अगर फ्यूचर में सेल उसके लिए प्रॉफिटेबल नहीं है तो उसके पास ये ऑप्शन होता है कि वो सेल करने से मना कर सकता है। कोई भी उसे फोर्स नहीं कर सकता, क्योंकि ये एक ऑप्शन है, ये इसमें कोई ऑब्लिगेशन नहीं है, इसीलिए उसको कोई भी फोर्स नहीं कर सकता सेल करने के लिए अगर सेल उसके लिए अनप्रॉफिटेबल है। बट इसके लिए उसे एक कॉस्ट बियर करनी होती है, जिसे हम ऑप्शन प्रीमियम के नाम से समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सपोज राजीव थॉट दैट शेयर्स ऑफ एबीसी लिमिटेड माइट फॉल इन कमिंग वीक्स. So he buys a put option with a strike price of rupees 95, which gives him the right to sell the stock at rupees 95, no matter how low the price drops. सपोज राजीव सोचता है कि जो शेयर्स हैं एबीसी लिमिटेड के, शायद वो आने वाले हफ्तों में गिर सकते हैं, उनके जो प्राइस है। सो वो एक पुट ऑप्शन बाय करता है। स्ट्राइक प्राइस जो है उस पुट ऑप्शन का वो है रुपीज़ 95, जिससे उसे राइट मिल जाता है कि वो फ्यूचर में स्टॉक को सेल कर सकता है 95 रुपीज़ में। कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि प्राइस उसका उस समय क्या रहने वाला है। बट टू बाय दिस, उसको ये पुट ऑप्शन बाय करने के लिए उसे प्रीमियम देना पड़ेगा 5 रुपये पर शेयर। 2 वीक्स लेटर, 2 हफ्तों के बाद, अगर स्टॉक का प्राइस गिरकर 80 रुपीज़ हो जाता है तो अब उसके पास वो पुट ऑप्शन है और वो बाय कर सकता है स्टॉक मार्केट से 80 रुपीज़ में, और वो उसे सेल करेगा 95 रुपीज़ में। तो यहाँ पर शेयर जो उसका प्रॉफिट निकल कर आएगा वो आएगा 15 रुपीज़ का, जिसमें से जो उसने ऑप्शन का प्रीमियम दिया था दैट इज़ 5 रुपये पर शेयर, उसको हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो जो नेट प्रॉफिट है राजीव को जो होगा फ्यूचर में जब वो अपने स्टॉक को सेल करेगा वो होगा 10 रुपीज़ पर शेयर। If stock price had stayed above rupees 95, example 100, he would not have used put option because now he can sell at a higher price. इसका मतलब ये है कि अगर स्टॉक का प्राइस 95 रुपीज़ से ज़्यादा रहता है, फॉर एग्जाम्पल 100 रुपीज़ है पर शेयर, तो उस केस में जो वो राजीव है वो पुट ऑप्शन को यूज़ नहीं करेगा, क्योंकि अब वो मार्केट में अपने स्टॉक को ज़्यादा प्राइस पर सेल कर सकता है। तो पुट ऑप्शन आपको प्रॉफिट अर्न करने में हेल्प करता है जब प्राइस फॉल कर जाते हैं। बट अगर इन केस प्राइस राइज कर जाते हैं तो जो वो ऑप्शन का बायर होता है उसका ऑप्शन प्रीमियम जितना लॉस वो इंकर करता है। इस बार ये एग्जाम में आपसे ये भी पूछा गया था कि पुट ऑप्शन को कब एक्सरसाइज करना चाहिए या कब नहीं करना चाहिए। तो हमारे पास 2 सिचुएशन होती है। पहली सिचुएशन है कि आपका जो एक्सरसाइज प्राइस है वो कम है अंडरलाइंग एसेट के प्राइस से ऑप्शन एक्सपायरी के टाइम पर, तो इस केस में हमें एक्सरसाइज नहीं करना चाहिए अपना पुट ऑप्शन, बिकॉज ये प्रॉफिटेबल हो सकता है। बट एक्सरसाइज प्राइस अगर आपका ज़्यादा हो अंडरलाइंग एसेट के प्राइस से, तो उस केस में हमें अपना पुट ऑप्शन यूज़ करना चाहिए, क्योंकि वो प्रॉफिटेबल सिचुएशन नहीं है। बट पुट ऑप्शन यूज़ करके आप उसे अपने लिए प्रॉफिटेबल बना सकते हैं। तो इस वीडियो में या किसी भी और टॉपिक में कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो, तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू एवरीवन। Happy learning.